14 दिसंबर की काली रात थी और दोस्तों रात के अंधेरे में एक 16 साल की लड़की अपने बॉयफ्रेंड के पास फ़ोन करती है और उसको कहती है कि आ जाओ, हमारे घर के पीछे जो हमारा भैंसों का तबेला है वहाँ पर आ जाओ। अब लड़का जो कि 17 साल का ही था, अब वह बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाता है और फिर वह पहुँच जाता है लड़की के पास उस तबेले के अंदर। और दोस्तों रात में 7 घंटे तक जो यहाँ तबेले के अंदर होता है, फिर यहाँ पर एक मौत हो जाती है। आखिर क्या तो हुआ था और कौन ये लड़का लड़की थे और कैसे किसी की मौत हो गई, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि इन वीडियो से हमारी जो नौजवानों की पीढ़ी है उनको सीख बहुत मिलती है कि ऐसी गलती ना करें, वरना कुछ भी हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम भी मैं ज़रूर लूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं और हमें प्रोत्साहित करते हैं। एक लड़की होती है जिसका नाम होता है सोनिया और उम्र होती है 16 साल। एक लड़का होता है जिसका नाम कुलदीप होता है और जो कि 17 साल का है। एक ही गांव के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की यह घटना है। लड़का गांव के दूसरे छोर पर रहा करता, लड़की गांव के उल्ली पार रहा करती। तो दोनों ही लड़का लड़की साथ में स्कूल पढ़ने के लिए जाया करते हैं। दोनों एक साथ स्कूल में जाते हैं, दोनों की आपस में मुलाकातें होती रहती हैं, कई बार साथ जाना साथ आना। धीरे धीरे अब दोस्तों यह जो उम्र होती है 16 और 17, इस उम्र में जो यौवन होता है वह उफान मारता है। यानी कि लड़का लड़की के जो हार्मोन्स हैं वो चेंज होते हैं और एक दूसरे के प्रति यानी कि विपरीत लिंग के प्रति वह अट्रैक्टिव महसूस करते हैं, आकर्षण उनके अंदर उत्पन्न होता है। ऐसा ही यहाँ पर होता है। लड़की लड़का दोनों साथ जाते, क्योंकि स्कूल गांव से थोड़ा दूर था, 1-2 किलोमीटर की दूरी पर। तो रास्ते में दगरी पड़ती थी, यानी कि कच्चा रास्ता जो होता खेतों के बीच में कर, वहाँ से गुजरते तो साथ आना जाना होता, बात भी कर लिया करते, एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि नवयौवन फूट रहा था, नए यौवन की कोपलें फूट रही थी। अब धीरे धीरे इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है, लेकिन इनका प्यार अभी इस हद तक नहीं बढ़ा था कि ये दोनों एक दूसरे से संबंध बना सके। प्यार सिर्फ अभी ऊपर ऊपर से ही था। दोनों एक दूसरे को अपनी कॉपी किताब दे दिया करते, कई बार उनको ले लिया करते या फिर कोई खाने की चीज़ें आदान प्रदान किया करते। इस तरह का अभी इनके बीच में प्यार चल रहा था। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, इन दोनों को संबंध बनाने की भी लगी पड़ी थी, लेकिन ये संबंध बनाए तो कहाँ बनाए। लड़के ने कहा चलो कहीं शहर चलते हैं, ओयो होटल पढ़ते हैं, वहाँ पर संबंध बनाएंगे। लेकिन लड़की कह देती है कि नहीं नहीं, मुझे शहर नहीं जाना, डर लगता है, किसी ने देख लिया तो बस सामत आ जाएगी। तो शहर जाने की औकात नहीं थी और गांव में संबंध बनाने का मौका मिल नहीं रहा था। इसी तरह से दोनों एक दूसरे के लिए तड़प रहे थे। अब जो लड़का होता है वह अपने यार दोस्तों के साथ बैठा करता, तो उसके यार दोस्त थोड़े से उल्टी तरह के थे, उल्टी सीधी बातें किया करते। तो अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, एक दिन की बात है, रात का समय था। लड़की अपने कमरे में थी, उसके पास फ़ोन था, क्योंकि माँ बाप ने दिलाया हुआ था पढ़ाई लिखाई करने के लिए। माँ बाप गहरी नींद में सो जाते हैं अपने कमरे में। लड़की अब वीडियो कॉल पर अपने प्रेमी कुलदीप से बातचीत करने लगती है। अब धीरे धीरे इन दोनों की वीडियो कॉल पर बात इस तरह से हो रही थी, लड़की फ़ोन को लेकर लेटी हुई थी, तो उसकी ब्रेस्ट छाती दिख रही थी लड़के को। अब यहीं से बात शुरू हो जाती है कि तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम्हारा तो शरीर बहुत अच्छा है। अब इसी बात को लेकर के दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं। और अब लड़की से वह लड़का कहता है कि तुम एक बार अपना सूट उतारो ना, मुझे तुम देखनी हो, तुम कैसी लगती हो, यानी कि मेरा बाबू सोना अंदर से कैसा लगता है। अब जो बाबू सोना थी, जो लेटी पड़ी थी, वह अपना धीरे धीरे सूट उतार देती है और वीडियो कॉल पर अब ये नंगी बैठी हुई थी ऊपर के शरीर से, और लड़का आराम से देख रहा था और बातें कर रहा था। अब जो लड़की होती है वह भी कहती है कि तुम भी अपने कपड़े उतारो। तो दोनों ही इधर उधर से निर्वस्त्र पूरी तरह से हो जाते हैं और वो गंदी हरकत करने लगते हैं जो इनको करनी नहीं चाहिए थी। लेकिन यह मामला आधे 1 घंटे तक चलता है। अब बार बार यह लड़की बाहर की तरफ भी देख लेती कि कहीं मम्मी पापा जग तो नहीं गए हैं, और आराम से लगे पड़े थे। अब तो इनसे रहा नहीं जाता है, इनका जो मौसम है वो कुछ इस तरह से बढ़ जाता है दोस्तों। अब ये प्लानिंग तो इन्होंने पहले कर रखी थी। जो लड़का था उसने पहले से ही लड़की के साथ संबंध बनाने के लिए जो पावर की गोलियां होती हैं शक्तिवर्धक, उनको अपने बैग में रखकर घूमा करता था कि जैसे मौका मिल जाएगा इसके साथ संबंध बनाऊंगा। जबकि उस बेवकूफ़ को ये पता नहीं था कि इतनी सी उम्र में शक्तिवर्धक गोलियों का कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि उस उम्र में जवानी सर पर होती है। लेकिन उसके यार दोस्तों से उसने सुन रखा था कि फलाना आदमी, ढिमका आदमी, उसने ये गोलियां खाई, वो गोलियां खाई।
तो उसने सोचा कि शायद ये काम गोलियां खाने से ही होता होगा। अब तो उसने पहले से बैग में रखी हुई थी। अब ये दोनों वीडियो कॉल पर इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि अब जो लड़की और लड़का होते हैं दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए उतावले हो जाते हैं। और लड़का कहता है कि मुझे तुमसे किसी भी हाल में मिलना है, तुम गांव के बाहर आ जाओ। लेकिन रात का 1 बजे का समय था। लड़की कह रही थी कि मुझे तो डर लगता है, मैं गाँव में बाहर नहीं आऊँगी। बाहर कहाँ जाएंगे? तो लड़का कहता है कि बताओ कैसे करें, मुझे तो तुमसे मिलना है। अब लड़की इधर उधर देखती है, माँ बाप को देख कर आती है। अब लड़की लड़के से कहती है कि तुम ऐसा करो, हमारे घर के पीछे जो भैंसों का तबेला है उसमें आ जाओ चुपचाप, और मैं भी वहीं पर आ रही हूँ। मम्मी पापा सोए हुए हैं और थोड़ी देर में काम खत्म करके हम आराम से अपनी अपनी जगह पर चले जाएंगे। लड़का पूरा तैयार हो जाता है और पूरी तरह से, कहते हैं ना जहाज की पेटी बांध लो, जब जहाज उड़ता है तो पेटियां बांध लो, तो पेटी बांध के तैयार हो जाता है। और साथ में उसको याद आ जाता है कि मैंने जो शक्तिवर्धक गोलियां हैं वो खरीद कर बैग में रखी हुई हैं, आज उन गोलियों का काम यहाँ पर आ जाएगा, आज उन गोलियों को लेने की बारी आ गई है। तो लड़का हड़बड़ी में 2-3 गोलियां खा लेता है। नॉलेज उसने ली नहीं थी कि गोलियों को कितना खाना होता है, या फिर इस उम्र में तो खाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। 2-3 गोलियां खाने के बाद 10 मिनट के अंदर अंदर वह लड़की के घर के पिछवाड़े बने हुए तबेले में पहुंच जाता है। लड़की भी वहां पर पहुंच जाती है और जाने के बाद वह बात तो पीछे करते, पहले सोचते कि पहले संबंध बना लेते हैं। दोनों ही अपने अपने कपड़े उतारने के बाद संबंध बनाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर लड़का इतनी तेज़ी से संबंध बनाता है, वह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मानो जैसे कि वह कोई इंजन बन गया हो किसी ट्रेन का। वह लगा पड़ा था और लड़की उससे छूटना चाहती थी, लेकिन लड़का रुकने का नाम नहीं ले रहा था। पसीने में तरबतर भीगा हुआ था। लड़की कह रही थी कि मुझे छोड़ दो छोड़ दो। लड़का कह रहा था कि नहीं, रुको अभी मुझे करना है, मुझे बात बनानी है पूरी तरह से। अब तो लड़की यहाँ पर परेशान हो जाती है। दोस्तों कुछ देर के बाद वह थोड़ा अलग हट जाते हैं और फिर बैठ जाते हैं, फिर से संबंध बनाते हैं। तकरीबन वह रात को 4-5 घंटे तक संबंध बनाते रहते हैं और लड़का थकने का नाम नहीं ले रहा था। और फिर अंत में लड़की जब कहती है कि तुम जाओ यहाँ से, तुम पता नहीं कौन सी चीज़ हो, उसके बाद लड़का उसको फिर भी पकड़ लेता है। लेकिन अब लड़का पता नहीं उसको क्या होता, पसीने आ रहे थे, बावला सा हो गया था और एकदम से ज़मीन पर धड़ाम से गिर जाता है। अब लड़की उसको देखती है, ज़मीन पर क्यों गिर गया, उसको उठाती है, हिलाती डुलाती है, लेकिन वह तो जगने का नाम ही नहीं ले रहा था। और लड़की को ज़्यादा कुछ पता नहीं था। अपने कपड़े पहनती है, उसके कपड़े पहनाना चाहती है, लेकिन कपड़े पहना नहीं पा रही थी। वह बिल्कुल ज़मीन पर ऐसे गिर गया था कि मानो कोई मूवमेंट ही ना हो। अब लड़की को लगता है कि अब तो सुबह होने वाली है, माँ बाप जगेंगे और भैंसों को चारा डालेंगे, अब मुझे यहाँ पर देख लिया तो बस गड़बड़ हो जाएगी। तो उसको नंगा पड़ा ही छोड़ करके अंदर की तरफ भाग जाती है और अपने कमरे में सो जाती है। सुबह उसके माँ बाप जगते हैं, भैंसों के लिए चारा वगैरह डालने के लिए जब जाते हैं तो वहाँ पर वह लड़का नग्न हालत में पड़ा हुआ था और उसकी बुरी हालत थी। और जब उन्होंने उसको टटोल कर देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी। अब तो यहाँ पर दोस्तों पूरे गांव के अंदर यह खबर फैल जाती है, पूरे गांव का माहौल बहुत बुरा हो जाता है। और अब यहाँ पर पुलिस आती है, लाश को अपने कब्जे में लेती है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। तो पता चलता है कि उसने ज़्यादा पावर बढ़ाने की शक्तिवर्धक गोलियां ज़्यादा खा ली थी और उसका दिल का अटैक बन गया था। अब तो जब उनके घर में वह पड़ा हुआ मिला है तो पुलिस को शक उनके घर पर ही था। पुलिस अभी उनके ऊपर हाथ नहीं डालती है, लड़के की कॉल डिटेल्स वगैरह चेक करती है। तो पता चलता है कि उस घर की जो लड़की थी सोनिया, उसके साथ वीडियो कॉल वगैरह भी करता था, फ़ोन पर कई घंटों तक बातें किया करता था और उसी ने रात को उसको फ़ोन करके बुलाया था। अब तो दोस्तों यहाँ पर सोनिया के बारे में पुलिस को पता लग जाता है। सोनिया भी कह देती है कि मैंने ही उसको बुलाया था, संबंध बनाए थे, लेकिन उसकी मौत हो गई। अब सोनिया की पूरे मोहल्ले में थू थू हो जाती है। उसके माँ बाप भी सर झुका लेते हैं कि हमारी बेटी ने ऐसा कांड कर दिया। दोस्तों पुलिस अपनी जो कार्रवाई होती है वो करती है, लेकिन सोनिया तो अभी नाबालिग है, जो भी कार्रवाई होगी वो पुलिस अपने हिसाब से करेगी। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर घटनाएं हो जाती हैं। जो बच्चे अभी अभी जिनके अंदर जवानी के अंकुर और जवानी की कोपलें फूटी हैं, उनको पता तो कुछ होता नहीं है और ऐसे कांड कवाड़े कर बैठते हैं और फिर जान से भी हाथ धो बैठते हैं। तो मैं उन नौजवानों से कहना चाहता हूँ जो अभी अभी नौजवान हुए हैं, भैया सबसे पहले तो ये काम करना गलत है। किसी के साथ बिना शादी ब्याह के अगर संबंध बनाओगे तो कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात, अगर आप नहीं रुकते हैं या फिर आप करना ही चाहते हैं या फिर करना ही है आपको, तो सबसे पहली बात यह है कि इन शक्तिवर्धक गोलियों को तो बिल्कुल भी भूल कर ना खाएं,
क्योंकि यह तो उन लोगों के लिए होती है जो बिल्कुल मर चुके होते हैं, जिनका कुछ सिस्टम ही नहीं होता है, वो लेते हैं इन चीज़ों को। और वो भी अगर ज़्यादा लेते हैं तो उनकी भी बहुत लोगों की मौत हो जाती है इन चीज़ों से, क्योंकि ये दिल पर अटैक करती हैं, ब्लड को तेज़ करती हैं। और जो बूढ़े लोग इनको लेते हैं कई बार वह ब्लड की गति को झेल नहीं पाते हैं और उनको हार्ट अटैक हो जाते हैं। तो नौजवान बच्चे जो होते हैं उनको तो इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं होती, और फिर भी अगर कोई लेता है तो थोड़ा सा सावधान रहें भैया इन चीज़ों में। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, पढ़े ही ना, और नेक दिल से अपनी पढ़ाई करें, माँ बाप के लॉयल रहें, ईमानदार बन के जिएँ, क्योंकि इन चीज़ों में कुछ मिलता नहीं है, ज़िंदगियाँ ही बर्बाद होती हैं। तो उन बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ, अपने जीवन की रक्षा सुरक्षा आप लोगों के खुद के हाथ में है। दोस्तों, आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के मैं यहाँ पर नाम जरूर लेना चाहूँगा। हमारे साथ में वैष्णवी जी, आपकी टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है भाई। बहन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं जो कि कमेंट कर रहे हैं कि रेलवे में ऐसे ही बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल प्रवीण जी। और उसके बाद हमारे साथ हैं भीमदत्त जोशी हैं। टीटी को अपनी पत्नी से प्यार से मना कर उस महिला से शादी कर लेनी चाहिए थी। देखिए वो उनका अपना किस्सा है। उसके बाद सुजीत कुमार हमारे भाई, गुरुजी किसी को विश्वास देकर उसके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सुजीत कुमार जी, आप सही कह रहे हैं। हरिराम पटेल हैं जो कि कह रहे हैं कि अभी मैं बाहर हूं, अभी आपका वीडियो सुन नहीं पाता हूं, मैं काम में बिजी हूं। जय सिया राम, राधे राधे। राधे राधे जी। हरिराम जी, आप जब फुर्सत आपको मिले तो आप ज़रूर सुनिएगा वीडियोस को, पहले अपना काम ज़रूर करिएगा। ये तो एंटरटेनमेंट की चीज़ें होती हैं, काम पहले होता है। हरिराम जी। उसके बाद सुजीत कुमार हमारे भाई जो कि दोबारा कमेंट करते हैं। मोहम्मद आज़ाद हमारे भाई कह रहे हैं कि हेलो सर, दुआ करते हैं आप सब ठीक होंगे और हम लोग भी ठीक हैं। गलत काम का गलत नतीजा अंजाम होता है। प्लीज़ मेरे दोस्तों का नाम भी लीजिए, मोहम्मद सबीर और मोहम्मद बारिक हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद आज़ाद जी, आपका और आपके दोस्तों का। आपके दोस्त और आप हमेशा अच्छी तरह से रहें, आपकी दोस्ती बनी रहे। परियाल गुरारो है, कमेंट करती हैं। हनुमान कुमावत हैं, हमें हरिराम कुमावत हिंदू लिखा हुआ आईडी पर, कह रहे हैं कि बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं आप, मैं बेंगलोर से हूँ, सनातन धर्म से हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान जी। और उसके बाद कैलाश चौधरी हमारे भाई कह रहे हैं कि टीटी को विधवा को फंसाने की सज़ा मिलनी चाहिए, कोई रहम नहीं करना चाहिए। कैलाश चौधरी कल्याण महाराष्ट्र से हैं। बिल्कुल कैलाश जी, आप सही कह रहे हैं। उसके बाद बरियम खान हैं, बरू खान मेहर वार्ड पंच सूर्योदय नगर से हैं। और राजकुमार मीना हैं, 12 जिला राजस्थान। भाई साहब आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। राजकुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए, और आप लोगों के पीछे मेरी आवाज़ अच्छी है, आप लोग जो सपोर्ट करते हो तो अच्छी आवाज़ अपने आप निकलती है। उसके बाद तेजाराम हमारे भाई हैं, तेजाराम पवार से फलसून से हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद तेजाराम जी। परवीन राज बिहार से हमारे भाई जो कि कमेंट करते हैं और वीडियोज़ को लगातार देखते हैं। बलवीर सिंह हैं, विश्वकर्मा शिवपुरी से हैं। रामपाल, जय महाकाल जी। मनोज कुमार पटेल, सर आपका वीडियो बहुत ही अच्छा रहता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मनोज कुमार जी। चरणजीत दहिया हैं हमारे भाई जो वीडियोज़ को देखते हैं। टीकम शर्मा हैं, औरत पागल थी जो उसके झांसे में आ गई। जी बिल्कुल। और उसके बाद नंदन नेगी हैं, नंदन नेगी, गुड प्रोग्राम नेगी जी अल्मोड़ा से हैं, हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। राजू राम भामू जो कि वीडियोज़ को देखते हैं। और सिद्दीक मेहर जो कि कह रहे हैं कि मैं आपका हर वीडियो देखता हूं, आप बहुत अच्छी कहानियां सुनाते हो। मैं सिद्दीक खान मेहर, तहसील शिव, बाड़मेर, राजस्थान से हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। उसके बाद हमारे साथ हैं भूपी सिंह, वेरी नाइस वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का। नंदन नेगी दोबारा से कमेंट कर रहे हैं। और खुदियार खान हैं जो कि कमेंट करते हैं। राम वृक्ष रॉय हमारे भाई कमेंट करते हैं। मुकेश कुमार, उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद, राधे राधे जी, राधे राधे भाई साहब जी। और शकुंतला देवी हमारी बहन जो कि कमेंट करती है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं बहन का। उसके बाद हमारे साथ है बख्शीश राय स्टार और कमल बख्शी हमारे बड़े भाई जो कि हमें कमेंट करते हैं, लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कह रहे हैं कि टीटी तो वासना में लिप्त था और विधवा ने समझाने में बहुत देरी की, विधवा ने समझने में बहुत देरी की। और उसके बाद हमारे साथ
विधवा ने समझने में बहुत देरी की। कमल बख्शी फ्रॉम गुरदासपुर पंजाब से हमारे वीडियोस को देखते हैं। कमल बख्शी भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अमना खातून कह रही हैं कि दरिंदगी की है ना। जी बिल्कुल जी। तो इसी तरह से दोस्तों हमारे वीडियोस को देखते रहें और हमें सपोर्ट करते रहें, और बाकी जो कमेंट्स हैं उनको मैं दूसरे वीडियोस में लूँगा, और आप इसी तरह से वीडियोस को देखते रहें। जो कि नईम भाई हैं हमारे, नईम अहमद हैं जो कि वीडियोस को देखते हैं, सुजीत कुमार हैं, और हमारे साथ सलाउद्दीन खान हैं, एचपी सिंह हैं, और संजीव कुमार हैं, जीएस पांडे हैं नेपाल से। बहुत सारे भाई और भी हैं जिनका कमेंट यहाँ पर आता रहता है। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।